नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं अनवी और मैं आपका फिर एक बार स्वागत करती हूं हमारे रियल एस्टेट ऑनलाइन लर्निंग पाठशाला प्रॉपर्टी पंडित की तरफ से। हमारे इस रियल एस्टेट टर्मिनोलॉजीज की सीरीज में दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रियल एस्टेट टर्मिनोलॉजी अलॉटमेंट लेटर के बारे में। अब इसका क्या मतलब होता है और इस टर्म का इंडियन रियल एस्टेट में कहाँ यूज होता है? तो गाइस, इस बात को हम आज जानेंगे आज के हमारे इस वीडियो में। एंड गाइस, इस टर्म को समझना बहुत ज़रूरी है और खास कर तब जब आप इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर को और ज़्यादा गहराई से समझना या जानना चाहते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। अलॉटमेंट लेटर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है इंडियन रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस में। ये लेटर प्रॉपर्टी के डेवलपर के द्वारा दिया जाता है, चाहे वो डेवलपर प्राइवेट डेवलपर हो या फिर कोई इंडियन स्टेट डेवलपमेंट एजेंसी हो, फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में महाडा। ये लेटर प्रॉपर्टी के बायर्स को इशू करती है महाडा के किसी प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी परचेस करने पर। गाइस, इस लेटर में पर्टिकुलर कोई एक स्पेसिफिक प्लॉट या कंस्ट्रक्शन यूनिट को असाइन किया जाता है जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट अंडर डेवलपमेंट या अंडर कंस्ट्रक्शन की स्टेज पर होता है। और इस लेटर में स्पेसिफिक परचेस की जा रही प्रॉपर्टी के बारे में ज़रूरी जानकारी होती है, जैसे कि मोड ऑफ पेमेंट, प्रॉपर्टी को परचेस करने के लिए बायर के द्वारा पे किए जाने वाले एक्स्ट्रा चार्जेस, उस अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का पोजेशन पीरियड और प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी बुकिंग के नियम एटसेट्रा। और गाइस, इस अलॉटमेंट लेटर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है बायर के लिए बैंक से होम लोन को अप्रूव कराने में। और गाइस, होम लोन के अप्रूव होने के बाद बीबीए मींस बिल्डर बायर अग्रीमेंट, जिसे कि एटीएस या कहे कि अग्रीमेंट टू सेल, से ये लेटर प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन के आगे की प्रोसेस में रिप्लेस हो जाता है। और एक बार बीबीए या कहे कि एटीएस के एग्जीक्यूट होते ही अलॉटमेंट लेटर की जर्नी एंड हो जाती है प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन में। तो चलिए गाइस, इस टर्मिनोलॉजी को और प्रॉपर्ली समझने के लिए एक फिक्शनल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक यंग कपल है, मिस्टर एंड मिसेस वोरा, जो पुणे में बन रहे एक नए अंडर कंस्ट्रक्शन हाई राइज प्रोजेक्ट में अपने लिए अपार्टमेंट खरीदना चाहते हैं। और काफी सोच विचार करने के बाद वोराज ने डिसाइड किया कि वो उस हाई राइज प्रोजेक्ट में एक 3 BHK अपार्टमेंट को बुक करेंगे। और फिर वोराज ने उस प्रोजेक्ट के बिल्डर के टर्म्स के हिसाब से अपार्टमेंट के लिए इनिशियल बुकिंग की पेमेंट कर दी। उसके बाद उस प्रोजेक्ट के बिल्डर ने वोराज को उनके बुक किए गए यूनिट का एक अलॉटमेंट लेटर इशू किया। उस लेटर में उनके बुक किए गए अपार्टमेंट की सारी जानकारी थी, जैसे कि बुक किया गया अपार्टमेंट 12th फ्लोर पे है, अपार्टमेंट का साइज 1535 स्क्वायर फीट का है और ये पर्टिकुलर बुक किया गया अपार्टमेंट उस प्रोजेक्ट के टावर ए में सिचुएटेड है। और उस लेटर में प्रॉपर्टी का पेमेंट स्केड्यूल भी आउटलाइन किया गया था। और अलॉटमेंट लेटर के हिसाब से अपार्टमेंट की वैल्यू थी 1.2 करोड़ रुपीस, जिसमें से वोरास के द्वारा प्रोजेक्ट के बिल्डर को इनिशियल पे किया गया अमाउंट भी मेंशन था। एंड द रेस्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ द डील वोरास को कंस्ट्रक्शन के कौन से स्टेज में बिल्डर को पे करना है, ये पॉइंट्स भी प्रॉपर उस अलॉटमेंट लेटर में मेंशन किया गया था। इसके अलावा भी उस अलॉटमेंट लेटर में और भी एक्स्ट्रा चार्जेस लिस्ट किए गए थे, जैसे कि क्लब हाउस एंड जिम मेंबरशिप चार्जेस, वन टाइम सिक्योरिटी डिपॉजिट चार्जेस, अलाउटेड कवर्ड पार्किंग चार्जेस एटसेट्रा। और अलॉटमेंट लेटर को रिसीव करने के बाद वोराज ने बैंक में होम लोन के लिए अप्रोच किया और तब इस अलॉटमेंट लेटर ने होम लोन के प्रोसेस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। ये लेटर वोराज का बुक की गई प्रॉपर्टी में सेल्फ कंट्रीब्यूशन का प्रूफ बन गया और फिर इस अलॉटमेंट लेटर ने होम लोन के अप्रूवल के प्रोसेस को स्मूथ बना दिया। और वोराज का बैंक से लोन अप्रूव होते ही जैसे वोराज ने बिल्डर के साथ इस 3 BHK अपार्टमेंट के ट्रांजैक्शन में बीबीए मींस बिल्डर बायर अग्रीमेंट या कहे कि एटीएस मींस अग्रीमेंट टू सेल को एक्सिक्यूट किया, वैसे ही ये अलॉटमेंट लेटर रिप्लेस हो गया प्राइमरी लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में
प्रोजेक्ट के बिल्डर और वोरास के बीच में। बट इस डील में बीबीए या एटीएस के एग्जीक्यूट होते तक अलॉटमेंट लेटर ने प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन प्रोसेस में अपना पर्पस सर्व कर दिया था। ये लेटर प्रॉपर्टी के इनिशियल ट्रांजैक्शन में बुकिंग की पुष्टि कर रहा था, पेमेंट प्लान को आउटलाइन कर रहा था और लोन सिक्योर करने में भी मदद कर रहा था प्रॉपर्टी के बायर के लिए। तो गाइस, ये एग्जाम्पल अलॉटमेंट लेटर के इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करता है इंडियन रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। गाइस, ये वो एक डॉक्यूमेंट है जो प्रॉपर्टी परचेस करने के ट्रांजैक्शन प्रोसेस में विश्वसनीयता और स्पष्टता का एक स्तर जोड़ता है। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जैसे जैसे हम हमारे इस चैनल में आप सभी के लिए नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते जाएं, तो आप सभी को उसका नोटिफिकेशन इमीडिएटली आ जाए। और गाइस, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप इस टॉपिक पर या इंडियन रियल एस्टेट के किसी और टर्मिनोलॉजी पर क्या जानना चाहते हैं। एंड एट द एंड मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि यदि आप भी इंडियन रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रखते हैं और इस इंडस्ट्री में होने वाली प्रैक्टिस को और भी ज़्यादा बारीकी से जानना और सीखना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि बहुत ही जल्द हमारे ऑनलाइन रियल एस्टेट लर्निंग इंस्टीट्यूट की न्यू बैच स्टार्ट होने जा रही है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में दिए गए लिंक को क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हमारे कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारी आपको प्रोवाइड की जाएगी। और हम आपसे वादा करते हैं कि हम हमारे इस इंडियन रियल एस्टेट टर्मिनोलॉजी के सीरीज में बहुत ही जल्द एक और न्यू इंडियन रियल एस्टेट टर्मिनोलॉजी पर एक डिस्क्रिप्शन वीडियो इन डिटेल में लेके आ रहे हैं। सो गाइस, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। एंड गाइस, इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।